Welcome to Devati Modi Public School's English Grammar class, Standard 5 and lesson number 2. The name of the lesson is pronouns. Children, in this paragraph, see this first sentence. One day Arun went to the market to sell a bundle of caps. Because it is first sentence, इसीलिए यहाँ पे अरुण जो है नाउन उसके बारे में एक बात कही गई है. Now in the second sentence, if again and again we use Arun had made a few sales of caps. Arun became tired. Arun decided to sit. Arun slept off. तो हम बार बार अरुण का इस्तेमाल अगर जब हम करेंगे, रेपिटेशन करेंगे, तो डैट विल नॉट लुक नाइस. सो चिल्ड्रन, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. So, what is the definition of pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun in a sentence. So, this is the definition of pronoun. So, children, in the first paragraph, जितने भी noun लिखे हुए हैं उनको रेड से किया गया है. अरुण जितनी बार आया उसको हमने रेड से लिखा है, monkeys को, caps को. बट सेम पैराग्राफ को जो नीचे लिखा हुआ है, बार बार अरुण ना लिखकर हमने उसकी जगह ही का यूज़ किया है. और जहाँ पर monkeys और caps लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, वहीं पे उनकी जगह दूसरे पैराग्राफ में प्रोनाउन दे का इस्तेमाल किया गया है. नाउ टर्न पेज नंबर 20 एंड वी विल डू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. कि जो प्रोनाउंस है वो कितने प्रकार के होते हैं. चिल्ड्रन, जो प्रोनाउंस होते हैं वो 8 तरह के होते हैं, 8 टाइप्स होती हैं. और वो क्या क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, emphasizing, relative, indefinite, demonstrative and interrogative. सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? सो द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स, पर्सनल प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अस, मी, देम, जो कि नाउन की जगह दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. सबसे पहले आई और मी के बारे में जानेंगे. ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है और दोनों में यूसेज का डिफरेंस है. जो आई है वो डोअर है, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता ऑफ द एक्शन, और जो मी है वो क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन. जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सारा एंड आई वेंट टू द मॉल. लेकिन अगर हम ये बोले सारा एंड मी वेंट टू द मॉल, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा. सो चिल्ड्रन, सारा केम टू मीट मी, दिस इज करेक्ट, राइट. लेकिन सारा केम टू मीट आई, ये नहीं, ये रॉन्ग है. नाउ द सेकेंड टाइप इज पोजेसिव प्रोनाउन. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पोजेसिव मतलब जो मेरे पोजेशन में है, जो मेरा है, राइट. तो पोजेसिव प्रोनाउन की बच्चों डेफिनेशन है प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन, दे आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस. और इसके एग्जाम्पल्स हैं हिज, माइन, राइट. सो ये है पोजेसिव प्रोनाउन. नाउ लेट्स कम टू थर्ड टाइप एंड दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है प्रोनाउंस दैट शो दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. दे आर आइदर एंड इन सेल्फ इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इन सेल्स इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल. अगर इसे हम हिंदी में समझे तो बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं. मैंने अपना काम खुद ही कर लिया. वी शैल डिस्कस इट आवरसेल्व्स. हमने इस पर खुद ही चर्चा करी. फोर्थ टाइप इज एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस. एम्फसाइजिंग का मतलब क्या हुआ? जोर देना, राइट. सो एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू ले एम्फेसिस ऑन सम पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंसेस. जब हमें किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ के ऊपर जोर दे के बात करनी हो, तब हम वहाँ पे एम्फेसिस देना हो, तो उन सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है. जैसे कि अरुण हिमसेल्फ टोल्ड मी द स्टोरी. तो इस सेंटेंस में अरुण ने खुद ही अपनी स्टोरी बता दी. नाउ चिल्ड्रन, नाउ यू हैव टेकन वन थिंग इन नोटिस कि आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन दोनों में ही सेल्फ लगता है, राइट. माई सेल्फ, योर सेल्फ, प्लूरल है तो देम सेल्स, आवर सेल्स. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? चिल्ड्रन, रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस में डिफरेंस ये है, पहले वाले में रिफ्लेक्सिव में
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन एम्फेसाइजिंग में हम जोर देते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट कोई और होता है. दिस इज द मेन डिफरेंस. नाउ फिफ्थ टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. अब इसे हिंदी में समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो नाउन और प्रोनाउन है जो कि एक सेंटेंस में जब यूज़ किए जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि किस पर्सन या चीज़ की बात की जा रही है सेंटेंस में, क्योंकि उनके एग्जाम्पल्स हैं दैट, हु, राइट. आई लाइक द फिल्म दैट आई सॉ यस्टरडे. राम, हु इज़ गुड इन इंग्लिश. नाउ द सिक्स्थ कैटेगरी इज indefinite pronouns. Indefinite pronouns they refer to people or things without saying exactly who or what. इनडेफिनेट में हमें बच्चों पता ही नहीं कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बात होती. जैसे कि एवरीवन जॉइंड द परेड, समवन ब्रोक आवर विंडो, इसमें एवरीवन, समवन, ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं. सेवन टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसकी डेफिनेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट पॉइंट आउट एट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज. चिल्ड्रन, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. और दिस और दैट सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और दीज और दोज प्लूरल प्रोनाउंस हैं. अगर मैं ये बोलूँ दिस इज़ एन एप्पल ट्री, ये एक एप्पल ट्री है, तो और दोज आर एप्पल ट्रीज, ये दोनों ही जो एग्जाम्पल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं. नाउ कम टू इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. चिल्ड्रन, इंटेरोगेटिव का जैसे मतलब ही आपको साफ पता लग रहा है ना कि वो प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. और अगर हम इसे हिंदी में समझे, जितने भी क्वेश्चन टैग्स हैं, who, whom, what, which, whose, where एंड when, अगर ये सारे क्वेश्चन टैग्स लगे होंगे तो ये किसका एग्जाम्पल है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का. हु इज़ दैट गर्ल, तो हु इसके अंदर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. व्हाट डू यू वांट टू बाय, व्हाट इसके अंदर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. सो दीज वर 8 टाइप्स और इन्हीं के बेसिस के ऊपर वी विल डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज.